नमस्ते। आज तारीख है 29 जनवरी 2026 और दुनिया भर से कई बड़ी खबरें आ रही हैं। अब ये खबरें सुनने में तो शायद अलग-अलग लगे, लेकिन असल में ना ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और जब हम इन कड़ियों को जोड़ेंगे तो एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। वहां से एक बहुत ही कह सकते हैं तीखी प्रतिक्रिया आई है। ये शब्द हैं बेहद निराशाजनक, और ये कहा है ट्रंप प्रशासन के एक बड़े मंत्री स्कॉट बेसेंट ने। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि इतनी निराशा जताई जा रही है। यही वो इशारा है जो हमें आज की सबसे बड़ी कहानी की तरफ ले जाता है। तो ये निराशा क्यों? वजह है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई एक जबरदस्त डील। एक ऐसी डील जिसने अमेरिका को कह सकते हैं एक झटका दिया है। देखिए, मामला सिर्फ भारत ईयू डील का नहीं है। मजे की बात तो यह है कि ठीक इसी वक्त भारत और अमेरिका की अपनी एक बहुत बड़ी ट्रेड डील भी फाइनल स्टेज में है। तो अब समझ आ रहा है कि अमेरिका इतना नाराज क्यों है। यह सिर्फ एक डील की बात नहीं है, यह पूरी दुनिया के ट्रेड का जो नक्शा है ना, उसके बदलने की कहानी है। अब इस भारत ईयू डील में भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत पता है क्या थी? वो थी अपने किसानों की सुरक्षा। भारत ने ये पक्का किया कि डेयरी, चावल, गेहूं और चीनी जैसे जो हमारे सबसे जरूरी सेक्टर्स हैं, उन पर कोई आंच ना आए। उन्हें इंपोर्ट ड्यूटी से पूरी तरह बचा लिया गया। ये एक ऐसा कदम था जिसका सीधा सीधा फायदा देश के लाखों किसानों को मिलेगा। तो ये जो ट्रेड को लेकर खींचतान चल रही है, ये कोई अकेली घटना नहीं है। असल में ये एक बड़ी और कहीं ज्यादा चिंताजनक तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आजकल दुनिया भर में एक अजीब सी बेचैनी है, एक अस्थिरता का माहौल है, और यही वो माहौल है जिसमें ये सब हो रहा है। इस बढ़ती हुई चिंता का सबसे बड़ा सिंबल है डूम्सडे क्लॉक। हाँ, इसे कयामत की घड़ी भी कहते हैं। ये असल में कोई घड़ी नहीं है, बल्कि एक सिंबल है जिसे दुनिया के बड़े बड़े एटॉमिक साइंटिस्ट्स मेंटेन करते हैं। ये घड़ी ये दिखाती है कि हम इंसान दुनिया को तबाह करने के कितने करीब पहुंच गए हैं। आधी रात का मतलब सब खत्म। और इस साल जो हुआ है वो वाकई डराने वाला है। वैज्ञानिकों ने इस घड़ी की सुइयों को आधी रात के और भी नजदीक कर दिया है। वजह सिर्फ न्यूक्लियर खतरा नहीं है, वजह यह भी है कि भारत, ईयू और अमेरिका के बीच जो ये ट्रेड को लेकर तनाव बढ़ रहा है, ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी दुनिया को खतरे की ओर धकेल रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिका में एक दूसरे ही तरह का खतरा जानलेवा बन गया है, और ये जो नंबर स्क्रीन पे है 32, ये उसी खतरे से जुड़ा हुआ है। 32 ये वो आंकड़ा है उन लोगों का जिन्होंने अमेरिका में आए भयानक बर्फीले तूफानों में अपनी जान गंवाई है। सोचिए, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी जैसे बड़े बड़े शहर पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं। वहां स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी गई है। तो ये बात हमें याद दिलाती है कि दुनिया पर खतरे सिर्फ इंसानों के बनाए हुए नहीं हैं, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, कुदरत का खतरा भी है जो हमारी दुनिया को और भी अनप्रेडिक्टेबल बना रहा है। तो अब माहौल ऐसा है कि हर तरफ तनाव है, अनिश्चितता है, और ऐसे में क्या होता है, दुनिया के जो बड़े बड़े पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं ना, वो अपनी पावर को और मजबूत करने में लग जाते हैं। सब अपनी अपनी पकड़ बनाने की होड़ में है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें चीन में देखने को मिल रहा है। वहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना यानी पीएलए में एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू किया है। अब कहने को तो ये एक एंटी करप्शन कैंपेन है, भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसे एक सोची समझी 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी की तरह देख रहे हैं। पहला स्टेप, कैंपेन लॉन्च करो। दूसरा, इसी की आड़ में अपने सारे विरोधियों को रास्ते से हटा दो। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, सेना पर अपना पूरा टोटल कंट्रोल जमा लो। और हाँ, ये पावर गेम सिर्फ चीन में नहीं चल रहा है। अब जरा सेंट्रल अमेरिका चलिए। वहां हॉन्डुरस में एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज आया है। वहां नासरी नाम के नए राष्ट्रपति ने शपथ ली है जिन्हें ट्रंप का सपोर्ट हासिल है। तो ये दिखाता है कि कैसे दुनिया की बड़ी ताकतें अलग अलग कोनों में अपना असर, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में लगी हुई हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये जो इतना जियोपॉलिटिकल टेंशन और अनिश्चितता का माहौल है, इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है? इसका सबसे साफ जवाब मिलता है सोने की कीमत में। सोने का भाव इतिहास में पहली बार इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर के पार चला गया है। अब सवाल है कि सोने का भाव इतना क्यों बढ़ गया। देखिए, ये एक सीधा सा हिसाब है। जब भी दुनिया में हालात बिगड़ते हैं, अनिश्चितता बढ़ती है, तो इन्वेस्टर्स भागकर सोने में पैसा लगाते हैं, उसे सबसे सेफ मानते हैं। और इस बार इस बड़ी उछाल के पीछे असल में 2 बड़ी वजह हैं। एक तो अमेरिकी डॉलर का लगातार कमजोर होना, और दूसरा महंगाई का डर। ये डर सबको सेफ ऑप्शंस की तरफ धकेल रहा है। तो देखिए, हमने शुरू किया था एक ट्रेड डील से, फिर बात की दुनिया पर मंडराते खतरों की, और फिर सत्ता पर कब्जे की होड़ की। ये सारी घटनाएं, ये सब कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं, और ये सब मिलकर हमें एक बहुत बड़े और बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। सवाल ये है कि व्यापार, तनाव और सत्ता का ये जो खेल चल रहा है, क्या ये इस बात का इशारा है कि दुनिया सच में एक नए, एक अनजाने मोड़ पर आ खड़ी हुई है?